राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान को सबसे प्रिय हैं ये 6 गुण वाले लोग। तुम जानते हो कि भगवान सबसे प्रेम करते हैं, ये उनका स्वभाव है। परंतु क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें विशेष रूप से प्रिय होते हैं। ये लोग कोई महान नहीं होते, ये कोई बड़े पंडित नहीं होते, ये कोई धनवान नहीं होते, ये साधारण लोग होते हैं, परंतु उनके भीतर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो भगवान का हृदय जीत लेते हैं। आज मैं तुम्हें वो 6 गुण बताता हूं जो यदि किसी व्यक्ति के भीतर हो तो वह भगवान का सबसे प्रिय बन जाता है। इन गुणों वाले व्यक्ति को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे हर पल उसके साथ रहते हैं, उसकी हर इच्छा बिना मांगे पूरी करते हैं, उसकी हर समस्या स्वयं हल करते हैं। यदि तुम्हारे भीतर ये गुण हैं तो तुम धन्य हो, और यदि नहीं है तो भी निराश मत होना, क्योंकि ये गुण किसी को जन्म से नहीं मिलते, इन्हें विकसित करना पड़ता है। और तुम भी विकसित कर सकते हो यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करो। पहला गुण है विनम्रता। ये सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति विनम्र है उसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि विनम्रता सच्चाई का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि वह कुछ नहीं है, कि सब कुछ भगवान का है, कि अपनी कोई महानता नहीं है, तब वह विनम्र होता है। देखो, जो लोग अहंकारी होते हैं वे अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी अपनी बुद्धि है, उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी समझदारी है। उन्हें लगता है कि वे जो हैं वो अपने बल पर हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। सच ये है कि हम कुछ भी नहीं हैं अपने बल पर। हमारी सांस उनकी देन है, हमारी बुद्धि उनकी कृपा है, हमारी क्षमता उनका वरदान है, हमारी सफलता उनका आशीर्वाद है। यदि वे चाहें तो एक पल में सब कुछ छीन सकते हैं। जो व्यक्ति ये सच्चाई समझ लेता है वो विनम्र हो जाता है। उसके भीतर अहंकार नहीं रहता, वो छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। और भगवान को छोटे बच्चे बहुत प्रिय हैं। वे ऐसे ही व्यक्ति को अपनी गोद में बिठाते हैं। विनम्र व्यक्ति की पहचान क्या है? वह किसी को नीचा नहीं समझता, वह सबसे प्रेम से बात करता है। वह अपनी सफलताओं का श्रेय भगवान को देता है। वह अपनी असफलताओं को अपनी गलती मानता है। वह दूसरों की अच्छाइयों को देखता है, अपनी बुराइयों को। यदि तुम्हारे भीतर यह विनम्रता है तो उसे संजो कर रखना, यह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। और यदि नहीं है तो आज से इसे विकसित करना शुरू करो। हर बार जब तुम्हारे भीतर अहंकार आए तो उसे रोकना, याद करना कि सब कुछ उनकी कृपा है, और देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है। दूसरा गुण है दया। जो व्यक्ति दयालु है उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। दया का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना, उनके दर्द से प्रभावित होना, उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना। देखो, हमारे चारों ओर कितने प्राणी हैं जो दुख में हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब। यदि तुम्हारी आंखें खुली हो, तुम्हारा हृदय जागा हो, तो तुम्हें यह दुख दिखेगा, और जो दिखेगा उसे देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित होगा। जो लोग दूसरों के दुख से प्रभावित नहीं होते वे कठोर होते हैं। उनके भीतर पत्थर है, और भगवान कठोर लोगों को पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके भीतर कोमलता हो, प्रेम हो, दया हो। जब तुम किसी पर दया करते हो तो तुम भगवान का काम कर रहे होते हो, क्योंकि भगवान स्वयं सबसे बड़े दयालु हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी दयालु हों। वे चाहते हैं कि उनकी सृष्टि में दया का प्रवाह हो, और जो लोग इस प्रवाह के माध्यम बनते हैं उन्हें वे विशेष रूप से प्रेम करते हैं। दया करना आसान है, बस तुम्हें संवेदनशील होना है। जब किसी का दुख देखो तो उसे महसूस करो, जब किसी का दर्द दिखे तो उसे समझो, और जब समझ में आ जाए तो जो हो सके वह करो। बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक मुस्कान भी दया है, एक प्रेम भरा शब्द भी दया है, एक सहायता भी दया है। जब दया तुम्हारा स्वभाव बन जाए तब तुम भगवान के प्रिय बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में वे ऐसे काम करेंगे कि तुम स्वयं चकित हो जाओगे, क्योंकि जो दूसरों पर दया करता है उस पर भगवान की दया दोगुनी होती है। तीसरा गुण है क्षमा करने की क्षमता। जो व्यक्ति आसानी से क्षमा कर सकता है उसे भगवान सबसे प्रिय मानते हैं, क्योंकि क्षमा करना देवताओं का गुण है। मनुष्य आसानी से क्षमा नहीं कर सकता, उसे बहुत बड़ी आत्मा बनना पड़ता है क्षमा करने के लिए।
जब कोई हमें दुख देता है तो हमारे भीतर बदले की भावना आती है। हम चाहते हैं कि उसका भी बुरा हो। हम सोचते हैं कि वह जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यह स्वाभाविक है। परंतु जो इस भावना से ऊपर उठ जाता है, जो माफ कर देता है, वह असाधारण होता है। उसके भीतर वह शक्ति है जो साधारण लोगों में नहीं होती, और भगवान को असाधारण लोग प्रिय हैं। देखो, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो गलत किया वो सही था। क्षमा का अर्थ है उसे भुला देना, उसे अपने मन से निकाल देना, उसके बारे में सोचना बंद कर देना। ये तुम्हारी मुक्ति है, तुम्हारे अपने भले के लिए है। जब तुम क्षमा नहीं करते तो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में जीवित रहता है, तुम्हारी ऊर्जा खाता रहता है, तुम्हारी शांति छीनता रहता है। यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है, उसे तो शायद पता भी न हो। जैसे ही तुम क्षमा करते हो वो व्यक्ति तुम्हारे मन से निकल जाता है, तुम मुक्त हो जाते हो, तुम्हारी ऊर्जा वापस आ जाती है, तुम्हारी शांति लौट आती है। और भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी आत्मा है, तब उन पर वे विशेष कृपा करते हैं। इसलिए सीखो क्षमा करना, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे जिसने तुम्हें कितना भी दुख दिया हो। माफ करना उसके लिए नहीं, अपने लिए। और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन हल्का होता जाता है, कैसे तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बढ़ती जाती है। चौथा गुण है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्यवान है उसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि धैर्य विश्वास का प्रमाण है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम कह रहे होते हो कि मुझे भगवान पर भरोसा है, वे जो भी करेंगे सही करेंगे, मैं उनकी मर्जी का इंतजार करूंगा। देखो, आज की दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए। लोग अधीर हैं, उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए, और जब तुरंत नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं या गलत रास्ते पर चले जाते हैं। परंतु जो धैर्य रखते हैं वे अंत में सब कुछ पाते हैं, क्योंकि भगवान हर चीज को सही समय पर देते हैं। उनका समय हमारे समय से अलग है। हमें लगता है कि देर हो रही है, परंतु उनके लिए सब समय पर हो रहा है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम भगवान को कह रहे होते हो कि मुझे आप पर भरोसा है, आप जब चाहें तब दीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। यह विश्वास उन्हें बहुत प्रिय है। और धैर्य का एक और रूप है, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें सहना, टूटना नहीं, शिकायत नहीं करना, बल्कि कहना कि यह भी बीत जाएगा, यह भी एक चरण है, यह भी मेरे भले के लिए है। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, और जो ऐसा कर पाता है उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। उसकी हर कठिनाई वे दूर करते हैं, उसका हर दुख वे हरते हैं। पांचवा गुण है सत्य पर अटल रहना। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हर परिस्थिति में सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, उसे भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य हैं। और जो सत्य पर है वह भगवान के साथ है। देखो, सत्य पर रहना आज के समय में सबसे कठिन है। हर तरफ झूठ है, हर जगह बेईमानी है, और लोग सोचते हैं कि बिना झूठ के काम नहीं चलता, बिना समझौते के सफलता नहीं मिलती। परंतु जो सत्य पर रहते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, उन पर भगवान का हाथ हमेशा रहता है। उन्हें भले ही थोड़े समय के लिए हानि हो, परंतु अंत में वे ही जीतते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। सत्य पर रहने वाले व्यक्ति की एक विशेष पहचान होती है। उसके चेहरे पर एक तेज होता है, उसकी आंखों में एक चमक होती है, उसके शब्दों में एक बल होता है, और जो उसके पास आता है वह उसकी मौजूदगी से ही प्रभावित हो जाता है। ऐसे लोगों की बातें मानी जाती हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा किया जाता है, ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाती हैं, क्योंकि उनके शब्दों में सत्य की शक्ति होती है। तो यदि तुम चाहते हो कि भगवान तुमसे प्रेम करे, तो सत्य पर अटल रहो। चाहे कितनी भी हानि हो, चाहे कितना भी अकेलापन सहना पड़े, सत्य का मार्ग मत छोड़ना, और देखना कि कैसे भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करते हैं। छठा गुण है निरंतर भगवान का स्मरण। जो व्यक्ति हर पल भगवान को याद करता है, उसे भगवान भी हर पल याद करते हैं। यह बहुत सरल नियम है। तुम जिसे जितना याद करते हो वह तुम्हें उतना याद करता है। देखो, भगवान को कैसे याद करना, यह कठिन नहीं है।
काम करते हुए मन में उनका नाम लेते रहना, चलते हुए उनको स्मरण करना, खाते हुए उन्हें भोग लगाना, बोलते हुए उन्हें माध्यम मानना, हर कार्य उन्हें समर्पित करना। जब तुम इस तरह जीते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। हर सांस में वे होते हैं, हर धड़कन में वे होते हैं, और तब वे भी तुम्हारे साथ हर पल होते हैं। ऐसे लोग दिखते सामान्य हैं, परंतु वे बहुत असाधारण होते हैं। वे जहां जाते हैं वहां शांति फैलाते हैं। वे जिनसे मिलते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। वे जो छूते हैं वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर भगवान का निवास है। ऐसे लोगों को कुछ मांगना नहीं पड़ता। उनकी हर इच्छा बिना मांगे पूरी होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं उनकी जरूरत, और वे ही उन्हें वह सब देते हैं जो उन्हें चाहिए। देखो, ये 6 गुण भगवान को सबसे प्रिय हैं। विनम्रता, दया, क्षमा, धैर्य, सत्य और निरंतर स्मरण। यदि ये तुम्हारे भीतर हैं तो तुम धन्य हो। यदि नहीं है तो आज से इन्हें विकसित करना शुरू करो। प्रत्येक गुण को एक एक करके अपने जीवन में लाना। एक साथ सब करने की कोशिश मत करना। पहले विनम्रता पर ध्यान देना, जब वह तुम्हारा स्वभाव बन जाए तब दया पर ध्यान देना, फिर क्षमा, फिर धैर्य, फिर सत्य, फिर स्मरण। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम बदल रहे हो। तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम कुछ ऊंचा बन रहे हो, कुछ शुद्ध बन रहे हो, कुछ दिव्य बन रहे हो, और तब तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे कितने करीब हैं, वे तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, वे तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और जब तुम भगवान के प्रिय बन जाओगे तो तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप मिलता रहेगा। तुम जहां जाओगे वहां शुभता आएगी। तुम जो भी करोगे वह सफल होगा।